अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। मैथ्स की तैयारी कैसी चल रही है। आज फिर हमारा जो लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है वो मैथमेटिक्स 10th क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम हमने 3.3 की बात की थी। आज हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है 3.4। बच्चों, ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपने ये कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑफ प्रपोर्शंस, क्योंकि हमारे पास जो है वो वेरिएशन चैप्टर का नाम है और उसके अंदर हम प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, रेशो की बात कर रहे हैं। तो उस रेशो को तो हमने इन डिटेल पीछे डिस्कस कर लिया पिछली एक्सरसाइज में, और प्रपोर्शन को। अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, जैसा कि थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, तीसरा है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, नंबर 4 है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। और ये जो तीसरा और चौथा थ्योरम है ना, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हमारे पास है ना, कंपोनेंडो प्लस डिविडेंडो, ये जो लास्ट टू हैं इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास आ जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये नंबर 3 + 4 है, इन दोनों को मिला दें तो फिफ्थ हमारे पास जो है वो आप उसको डिस्कस करते हैं वो है कंपोनेंडो प्लस डिविडेंडो। तो इसके अंदर बेसिक क्या है इन थ्योरम्स के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो हम कर लेते हैं। पहला जो थ्योरम है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशोज़ होती हैं। फ़र्ज़ कर लें A/B प्रोपोर्शनेट C/D। तो इसके अंदर जो पहला जो थ्योरम है मैंने आपको बताया वो इन्वर्टेंडो है। कौन सा है? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो के अंदर बेटा क्या करना होता है, आप जहन में ये चीज़ जो है वो इसके एक चीज़ को जो है वो मेमोराइज़ कर लें कि ये जो पहली रेशो के साथ दूसरी रेशो है और प्रोपोर्शनेट तीसरी के साथ चौथी है, ये हमारे पास पहली होती है ना, और ये दूसरी, ये थर्ड है और ये 4। और अगर हम दोनों दरमियान वाली रेशो की बात करेंगे तो ये है वो मीन्स, जिसे हम बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये दोनों मीन्स होते हैं और ये जो दोनों हैं वो एक्सट्रीम्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ज़हन में रखना है। ये एक्सरसाइज करने से पहले ये थ्योरम समझ लें, क्वेश्चन आपको फटाफट समझ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व होते जाएंगे। आगे जाके कुछ क्वेश्चंस सेम भी हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो मैं चाह रहा था कि पहले आपको इन थ्योरम्स के बारे में बता दें। चलें, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसको आपने क्या करना है, इन्वर्टेंडो को, ये जो दूसरी है ना, इसको रख लेना ना पहली वाली रेशो के जगह पे, जैसा कि B रेशो और पहली वाली को दूसरी के पास, ये A हो गया। और इसी तरह से CD है, इसको आप D/C कर लें तो ये आपका थ्योरम बन गया फर्स्ट, दैट इज़ द इन्वर्टेंडो। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या था आपके पास, इसी तरह से हम बात करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास A/B, ये गिवन रेशो है, इज इक्वल C/D। तो उसी तरह मैंने आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ किया था। वैसे ये कोई जो है वो इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको पता है कि डिफरेंट एग्जांपल्स दी जाती हैं, इलस्ट्रेशन जो है उसको कोड किया जाता है। तो फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास रेशियो 1 2, ये 3 4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 के साथ 3 को कर देंगे तो ज़ाहिर बात है बाकी क्या बच गई, 2 के साथ 4। 1 क्या थी A, 3 क्या है C, A/C, और 2 क्या है B। इधर से इधर आ जाएगी वैल्यू B की रेशो की, किसके साथ, 1 3 2 4, 4 क्या है D। ऐसे ही है। तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। ये दूसरा थ्योरम था, ये कौन सा था, अल्टरनेंडो। ठीक है। तो आगे मज़ीद इसी तरह से तीसरा जो थ्योरम है उसके अंदर क्या होगा, उसमें दूसरी जो रेशो होगी वो बिल्कुल सेम कर लेंगे, यानी कि ये वाली रेशो जो होगी B की जगह, और पहली जो रेशो है उसमें दूसरी को जमा कर देंगे। उसके अंदर ये रेशो इस तरह से भी फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन होगा A + B/B प्रोपोर्शनेट C + D/D।
यानी कि एक रेशियो के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, दरमियान में ऐड होगा या माइनस होगा, जो भी है। तो इसी तरह से फोर्थ थ्योरम है, उसमें भी थोड़ा सा इनकी प्लेसमेंट की चेंज है, क्वेश्चन में हम देख लेंगे। और इन दोनों को जब हम मिला देंगे, किन किन थ्योरम को, कंपोनेंडो और डिविडेंडो को जब हम ऐड करेंगे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम नंबर 5 बन जाएगा। तो बेटा ये थी इंट्रोडक्शन आपके पास थ्योरम्स की। ये अगर आपको समझ आ गई है तो आगे जो क्वेश्चन है वो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी 4a + 5b 4a + 5b ओवर 4a - 5b इज इक्वल 4c + 5d और 4c - 5d। तो आप ये देख रहे होंगे कि इनके अंदर प्लस भी है तो माइनस भी है, तो सीधी सीधी बात है कि इनके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा। ये आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि रेशो इस फॉर्म में होगी कि उसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे, ए बी कर लें, एक्स वाई कर लें, एल एम कर लें, कोई भी हमने इसको जो है वो सपोज करना होता है। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या हुआ, 4a + 5b, ये नीचे क्या है माइनस, तो मैंने क्या कहा था साइन चेंज हो जाएगा, 4a + 5b प्लस 4a - 5b और 4a - 5b, यानी कि ऊपर यहाँ पे प्लस था, नीचे माइनस था, यहाँ माइनस आ गया, फिर यह प्लस था माइनस आ गया, और ये माइनस था माइनस सेम आ गया। कहाँ कहाँ पे साइन चेंज हुआ है, एक ये जगह पे और एक इस जगह पे, यहाँ पे साइन हमने चेंज किए, और साइन की जगह पे हमारे पास जो रकम आ गई है, यहाँ पे देखें 4c - 5d है, यहाँ पे 4a - 5b। ये असल में साइन चेंज नहीं हुए, बल्कि ये आपके पास एक जो थ्योरम है वो अप्लाई हो रहा है। ये अब गौर से, मैं आपको पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4a + 5b 4a + 5b ओवर 4a - 5b, तो ये 4a + 5b, यही हमने जो है वो नीचे उसको कोट कर दिया है। और उसके बाद 4c + 5d, ये हमारे पास क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 4a - 5b जो इसका डिनोमिनेटर है वो इधर ऊपर आ गया, और 4c - 5d है, तो 4a - 5b इस तरह हो गया, 4a - 5b इसकी रिप्लेसमेंट हो गई है। उसके सामने फिर लिखा हुआ है 4c + 5d ओवर 4c + 5d, सेम हो गए, 4c - 5d और 4c - 5d, ये प्लेसमेंट आप चेक कर लें, ये इसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब सीधा सीधा इसकी कैलकुलेशन है आगे, मेन चीज़ है थ्योरम को अप्लाई करना। अब क्या करेंगे, 4a + 5b सेम था, प्लस है बाहर तो साइन चेंज नहीं होंगे, इधर भी प्लस था साइन नहीं चेंज होंगे, नीचे हमारे पास जो थी ये दूसरी रकम -4c - 5d, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये इस 4 के साथ प्लस है, ये ऊपर देखिए 4 के साथ माइनस आ गया, और 5 के साथ माइनस था तो 5 के साथ प्लस आ गया। तो जब इनको सॉल्व किया, कटिंग हुई है इनकी, तो एंड पे हमारे पास जो है बच गया 8a/10b = 8c/10d। तो ये इसकी मेन जो है वो हमने कैलकुलेशन की है। यहाँ पे कोई चीज़ आपको जो समझ ना आई हो, ये देखिए कटिंग किसकी हो रही है, ये माइनस का 5b प्लस का 5b, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कटिंग हो रही है, माइनस का 4a प्लस का 4a। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे -5d + 5d से कट गया। पहला क्वेश्चन है, इसमें दोनों थ्योरम यूज़ हो रहे हैं, यानी कि थ्योरम का जो मिक्सर है, तो इस लिहाज से कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है, दोनों को मिला के। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन। आगे जाके क्वेश्चन में सिंपल थ्योरम भी यूज़ होंगे, वो ज़रा जल्दी हो जाएंगे। आगे क्या है, 4 नीचे हमने क्या लिखा है 10d, इसका मतलब है सी वाले कटिंग हो गए हैं, -4c + 4c कट गया, बाकी क्या बचा 4a + 4a 8a, 5b + 5b 10b, 4c + 4c 8c होता है ना और 5d और 5d
10D। यहाँ तक की प्रॉब्लम। मज़ीद हमने देखा कि यहाँ पे इसकी जो रेशो है वो क्या बनती है अब, A/B C/D। तो आंसर हमारे पास आ गया A/B C/D जो है वो, ये हमारे पास जो है वो सिंपल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आप जल्दी करते हैं, पहले क्वेश्चन पे काफ़ी जो है वो लंबा हो गया। सेम वही है, वही प्लेसमेंट है जो पिछले क्वेश्चन में थी, आपको डिटेल में बता दी है कंपोनेंट और डिविडेंडों में, वो हमने प्लेसमेंट कर दी। आगे उसी तरह इनको किया, तो जो कटिंग हो रही थी उसको कटिंग उसकी कर दी, यानी कि यहाँ ए बचा है ना, तो बी वाले की बी वाले के साथ कटिंग, और बी बचा है तो ए वाले की ए वाले के साथ कटिंग। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कटिंग आ गई, तो एंड पे ये क्या बच गया, A/B और C/D। ठीक है जी। सेम कंपोनेंट और डिविडेंड हो, वही काम है, बार बार प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो इसमें एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये कटिंग जब हो गई, इसकी प्लेसमेंट हुई है, फिर कटिंग हुई है, कटिंग के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो रेशो क्या बचती है, A/B, A/B और C/D। तो ये हमारे पास सिंपल रेशो आ गई। आप स्टूडेंट्स बच्चों आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी ये वही थ्योरम यूज़ हो रहा है, कंपोनेंटो डिविडेंडो, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। सेम हमने ये वैल्यू लिख ली, ओवर हमने उसकी जो है प्लेसमेंट की है थ्योरम के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में की थी। जब उनको मल्टीप्लाई करवाया है तो ये हमारे पास आ गया, कटिंग करवाई है, कटिंग पीछे मैंने आपको बता दिया, ये AC बचा है ना, इसका मतलब है BD माइनस B²D नज़र आ रहा है आपको, और प्लस B²D, ये इसके साथ कट गया। इसी तरह यहाँ पे कटिंग हुई है, ये B²D है, B²D, इसका मतलब है A²C, दोनों कट गए। AC है तो BD के साथ BD है तो AC के साथ AC हमारे पास कट गया या माइनस था। ठीक है, तो बाकी ये बचा। इसके बाद रेशो क्या निकल आई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, तो रेशो हमारे पास आ गई ABCD, ये सिंपल रेशो आ गई। इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है PA + QB। यहाँ पे अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म नहीं है, लेकिन वो हमने खुद बना लेनी है। PA + QB/PA - QB, ये हम इसको इस फॉर्म में ले आए, क्योंकि तभी जो है वो हमारे पास रेशियो जब इस फॉर्म में होगी तो उसके ऊपर थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो ये जब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, इसकी मदद से हम जो है वो थ्योरम की मदद से हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, जिसके सामने माइनस का साइन है उनके साइन अंदर चेंज होंगे। प्लस का था PA माइनस का हो गया, माइनस का था Q माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस का था, इन दोनों के साइन और इन दोनों के साइन चेंज हुए। उसके बाद जब कटिंग करवाई तो 2PA, पीछे तमाम क्वेश्चन में कटिंग हो रही है, आपको नज़र आ रही है किसकी किसके साथ होती है, यानी कि PA बच गया तो PQ की PQ के साथ हो जाएगी, और इधर PC बच गया हमारे पास तो QD की QD के साथ। ठीक है, इसी तरह नीचे कटिंग हो गई, तो ये रेशो जो आ गई वही रेशो आ रही है ABCD। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये देखें, ये फिर उसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लेंथी है, A+B + C+D कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, हमने प्लेसमेंट चेंज करनी है। पहले हमारे पास जो है मैंने आपको थ्योरम के अंदर बता दिया था, थ्योरम के अंदर क्या होगा कि पहली दूसरी रेशो जो है वो सेम लिख देंगे, और प्रोपोर्शनेट के बाद पहली रेशो में से दूसरी रेशो को जमा करेंगे, उसी तरह हम ऐड कर रहे हैं। तो जब उसको ऐड करके हमने लिखा तो ये हमारे पास रेशो आ गई और ये आ गई। इनको जब ओपन किया, मल्टीप्लिकेशन करवाई इनको इससे ज़रब दिलवाया, यानी कि मीन के जो बाहर साइन है ना, अगर प्लस क्या तो सेम आ जाएंगे, माइनस क्या तो साइन चेंज कर देगा मल्टीप्लाई करके। तो ये फॉर्म आ गई, इसमें कटिंग करवा दी है, तो बाकी बच गया 2AC/2B/D, और उसके सामने है 2AC²2BD²। कटिंग करवा के एंड में बच्चों इस तरह वही सेम ABCD ये रेशो आ गई। इसका एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं,
लेकिन इतने ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। दो आप देख रहे हैं तीसरे स्टेप में आंसर आ रहा है, क्योंकि वही जो है वो थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो मीन दो थ्योरम मिल के अप्लाई होते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। अगर कोई इसके बारे में कन्फ्यूजन हो तो मुझे या कमेंट कीजिएगा, मैं जो है वो इसकी डिटेल में एक लहदा से फिर थ्योरम की जो है ना, जो 5 थ्योरम है, वैसे मैंने फर्स्ट पेज पे आपको समझा दिया स्टार्ट में, तो भी मैं अलहदा से भी एक वीडियो बना लूँगा, क्योंकि हर क्वेश्चन पे थ्योरम अप्लाई हो रहा है और हर क्वेश्चन पे थ्योरम समझाएंगे तो एक एक क्वेश्चन 15-15 मिनट का बन जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले स्टार्ट में सारे थ्योरम एक ही मरतबा समझा देंगे ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो ये वैल्यूज़ आ गई, इसको इसे मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, ये ऊपर नीचे 2 से कट गया, ठीक है। या मल्टीप्लाई करवा के कटिंग कराएंगे फिर भी हो जाएगा। तो ये आसान काम है, जो हमने कटिंग करवा दी। तो उसके बाद कटिंग कराने के बाद ये हमारे पास कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लग गया, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है जी। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो उसके बाद ये आपके पास 4a/6b और 4c/6d, तो यही रेशियो आ गई। a/b इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b = c/d, ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, लास्ट पार्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है, मज़े की बात इसमें 10th के मैथ्स में, कि अगर एक क्वेश्चन के 5, 6, 7 पार्ट हों तो ये तकरीबन एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस करते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं। अगर आपको इसमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, इसका जो थ्योरम अप्लाई होता है वो समझ आ गया है, रूल समझ आ गया है, तो समझें कि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान है। तो लास्ट क्वेश्चन है उसी तरह से क्वेश्चन है a² + b² ओवर a² - b² इज इक्वल या प्रोपोर्शनल ac + bd ओवर ac - bd। उसी तरह से ये देखें, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंगली, a² + b² ओवर a² + b² और इसी तरह a² - b², ठीक है, ये वाला। और a² + b² इनकी एक दफ़ा डिवाइड कर दिया, एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से इनको जब मल्टीप्लाई किया है इनको अकॉर्डिंगली, तो इनमें से जो प्लस और माइनस की आपस में सेम बेस थे, जैसे b² प्लस का और b² माइनस का, इनकी कटिंग करवा देनी है आपने, क्योंकि इनको लोएस्ट फॉर्म में ले आना है। तो लोएस्ट फॉर्म ये है इनकी 2a² / 2b², 2ac / 2bd, ठीक है। ये 2 मरतबा है ना हमारे पास ac, तो 2 इसीलिए लगाया है। ये 2 टाइम है a² तो 2a², ये काम आपका हो गया। उसी तरह से रिमेनिंग हमारे पास ये है a² ओवर b²। a² का मतलब है a × a, b² का मतलब है b × b, ac bd। जब इनकी कटिंग करवाई तो बाकी बच गया a/b प्रोपोर्शनेट c/d या a/b और c/d अप्रूव हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.4। और जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट था लॉन्ग के हवाले से, कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा उससे लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट है उनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग का मोस्ट पॉसिबल है, तो उसकी आपने तैयारी ज़्यादा करनी है। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो मे बी के ये जो है वो शॉर्ट या हो सकता है कि लॉन्ग के हवाले से, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड, उसने खुद ही कह दिया फाइंड द वैल्यूज़ x + 2y x - 2y + x + 2z ओवर x - 2z और x गिवन है। तो ये यहाँ पे ऐसे उतार लेते हैं, इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं 2y × 2z और y + z को हमने लदा कर लिया है। तो इसी तरह से हमारी रेशो बन गई है। जब रेशो बनी है तो फिर हमारे पास थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो। ये उसी तरह से हमने थ्योरम अप्लाई करना है। x + 2y ओवर x - 2y ये गिवन है, 2z + y 2z - y + z - z
ये हमने ये देखें ये फॉर्म ली है, यहाँ से इसको पुट किया है और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब वो कहता है x इजिकल टू 4zy x प्लस वाई, ठीक है। तो x इजिकल टू 2z 2y y प्लस z, ठीक है। इनको अलहदा से हमने अब पहले ऊपर z को शो किया था, अब यहाँ पे y को अलहदा कर लिया। तो जब यहाँ पे ये फॉर्म हमारे पास आ गई है x ओवर 2z 2y ओवर y प्लस z अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंटो, यहाँ पे हम जो है वो कंपोनेंटो और डिविडेंटो जो अप्लाई कर देते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये फॉर्म आ गई, उसको मज़ीद सॉल्व किया तो यहाँ पे 2y प्लस 1y कितना होता है 3y, z वैसे ही आ गया, 2y में से y निकाल दिया तो बाकी कितना बच गया 1y, ठीक है ना। गिवन होता है ना, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है ना 1y माइनस जी। इसी तरह से x प्लस 2y सेम आ गया, x माइनस 2y सेम फ्रॉम a प्लस बी। दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, एक हमने ये यहाँ पे बना ली थी, पीछे ये आपको नज़र आ रहा है a, ये हमारे पास b आ गई। तो उनको जो है वो हमने आपस में जो है वो थ्योरम को अप्लाई करवा देना इन दोनों रेशियोज़ के ऊपर। तो 3z प्लस वाई और z माइनस वाई, इसी तरह से माइनस 3y प्लस जी वाई माइनस जी, इनका एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास आ गया। उसको सॉल्व किया तो 2z माइनस 2y ओवर z माइनस वाई और 2 इंटू क्यों कॉमन ले लिया z माइनस वाई और z माइनस वाई, ठीक है। तो इसको इसके साथ कटवा दिया है, कटिंग हो जाएगी ऊपर नीचे, ठीक है जी। तो बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, तो वो हमारे पास आंसर है। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ये m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ़ m इजिकल टू 10 np और 10 n प्लस p। तो ये बेटा ये देखें, ये इसी तरह से वही फार्मूला अप्लाई किया हमने, नीचे थ्योरम कंपोनेंट और डिविडेंडो का इस फॉर्म में ले आए हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा हम स्पीड पे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है और वही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है। वही कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम लिया है यहाँ पे, उसकी हमने इक्वेशन पहले 1 बना ली थी, यहाँ पे बी ए और बी सॉरी, और अब ए बी को दोनों को ऐड करवाया, यहाँ पे इनका एलसीएम लिया, एलसीएम तो लेना आता है ना। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू बच गई, यहाँ पे फिर 2 हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 6 से x प्लस 6 से माइनस एक्स प्लस 6b एक्स माइनस 6b इफ़, अब x की वैल्यू 12a b ओवर a माइनस b है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, उसकी सेग्रीगेशन की 6a और 2b, 6 टू द 12 a इंटू बी ए बी, नीचे a माइनस बी वैसे ही आ गया। रेशियो फॉर्म में आ गए, रेशियो फॉर्म में जब दोनों आएंगी हमारे पास 4 रेशियोज होंगी तो थ्योरम अप्लाई होगा, वो थ्योरम अप्लाई करवा दिया। उसी तरह से इसको हमने ए का नाम दे दिया और 3a माइनस बी ओवर a प्लस बी को b का नाम। तो दोनों में जब हमने अप्लाई किया इन रेशियोज़ को, उनका एलसीएम लिया, तो ये जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। x माइनस 6 से x प्लस 6। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, x माइनस 2 स्केयर ओवर x माइनस 2 स्केयर होल स्केयर, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, सिर्फ ये चेंज है। तो x माइनस 4 होल स्केयर ओवर x माइनस 4 होल स्केयर इज इक्वल 12 ओवर 13। ये जो हमारे पास इधर रेशियो है वो 12/13 है। अप्लाई करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। तो x माइनस 2 स्केयर ओवर x माइनस 2 स्केयर, ऊपर माइनस है x माइनस 4, नीचे x माइनस 4 होल स्केयर, सिर्फ क्या करना होता है हमने यहाँ पे साइन चेंज करना होता है। उसके बाद ये इक्वल हमारे पास है 12 ओवर 13, तो 12 प्लस 13, एक दफ़ा प्लस करते हैं एक दफ़ा माइनस करते हैं, यही रूल है ना हमारे पास कंपोनेंट और डिविडेंडो के अंदर। उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम ले आए तो वो आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्केयर। कैसे आया ये मैं आपको बताता चलूँ। ये x प्लस 4 एक्स माइनस 4 और x माइनस 4 ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, तो x माइनस 2 2 टाइम है तो 2 टाइम होल का स्केयर। इसी तरह से यहाँ पे x माइनस 4 बचा है तो इसका मतलब है कि ये और ये कट गए हैं, ठीक है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं,
बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो पॉइंट आता है वो बताता जा रहा हूँ। इसमें न्यू एक कॉन्सेप्ट था कि आपने इनकी कटिंग के अलावा इनको जो है वो इनकी रेशियोज़ को जो है वो देखना है कि किस तरह से आगे इनका स्टेप जो है वो लोएस्ट फॉर्म में आता है। तो उसके बाद क्या किया, 25/1, 12 और 13, 15 और 13 में से 12 गए तो -1, क्योंकि 13 बड़ा है ना, माइनस उसके साथ साइन है तो वही आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने हैं तो ये हमारे पास ये स्क्वायर रूट समझिए इसके ऊपर है, ये इससे और ये इससे कट गया। x-2 ओवर x-4 इज इक्वल टू +-5। ठीक है जी। इसको आगे हम ले लेते हैं, इधर एक मरतबा प्लस है एक मरतबा माइनस है 5। उसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास 9/2 और 11/3 आ गए। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, बस ऐसे ही एक ही कॉन्सेप्ट को इन्होंने बार बार जो है वो बढ़ाया हुआ है। इसमें अंडर रूट आ गए हैं, वो हम स्क्वायर रूट कटिंग कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वही जो कॉन्सेप्ट था, 2 था ना, तो 2 + 1, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस किया, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। इसी तरह से इसका स्क्वेयरिंग रूट डेली स्क्वेयर ख़त्म कर दिए, एंड पे आके ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। तो स्क्वेयर कट गया, स्क्वेयर रूट से इसके ऊपर आ गया और प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कंपोनेंट हो डिविडेंड हो, ये सारा सेम लिख दिया, सिर्फ साइन चेंज किया है। 1/3 तो एक दफ़ा 1 + 3 करेंगे, ये आपके सामने यहाँ जो पिछले क्वेश्चन में किया, एक दफ़ा 1 - 3 तो ये 4/-2 आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, स्क्वेयरिंग ली है, सॉल्व किया, इसको जो कटिंग होती थी कटिंग कर दी है। उसके बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसको मज़ीद सॉल्व किया स्क्वायर रूट से, तो ये 4p स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये इससे कट गया, ये इससे 2p आ गया। लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 3.4 का। बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है इसके, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंटो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सारे के सारे जो है वो थ्योरम अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से थ्योरम अप्लाई किया, 13 + 14, 13 - 14, ये कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चन में। तो आपके पास आ गया ये 27/-1। यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे क्योंकि इनकी क्यूब्स हैं। उसके बाद आ गया x + 5 = 3 × x - 3, तो 3 × x 3x, 3 3 9, -9 और -5 - 14, और ये x = 2 मल्टीप्लाई करा था, डिवाइड किया, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 2 2 7 14, तो ये आ गया। तो आज आपके पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। जी बच्चों, आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।